यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। प्रेमानुरागी भक्तगण, जब जब धर्म की हानि और अधर्म का वृद्धि होता है तब तब साकार रूप में भक्तों के सन्मुख परमात्मा प्रकट होते हैं। भगवान का अवतार साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों को विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह स्थापना करने के लिए भगवान युग युग में प्रकट हुआ करते हैं। ये अनंत कोटि ब्रह्मांड की मालिक हैं। परमात्मा श्री राम का दर्शन करने से ही यह मनुष्य जन्म सफल होता है। परमात्मा श्री राम का दर्शन करने से ही यह मनुष्य जीवन सफल होता है। श्री राम सब सद्गुणों के भंडार हैं। जीव जो श्री राम जी की सेवा करते हैं, जो श्री राम जी के सद्गुणों को जीवन में उतारते हैं, जिनका जीवन श्री राम जी जैसा बनता है, वह जीव श्री राम जी का दर्शन निश्चित रूप से करते हैं। श्री राम जी की सेवा के बिना श्री राम जी का दर्शन प्राप्त करना बहुत कठिन है। परमात्मा के दर्शन, परमात्मा की प्राप्ति, बस यही मानव जीवन का लक्ष्य है। इसी में मानव जीवन की सफलता है। मनुष्य को जीवन में लक्ष्य का पता नहीं है, मानव को ज्ञान नहीं है कि इस जीवन में मेरा क्या कर्तव्य है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या कर रहा हूँ। अरे भाई, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मैं कहाँ जा रहा हूँ। खाना पीना, खेलना, वंश वृद्धि करना, क्या यही मानव जीवन का लक्ष्य है? ये सब तो पशु भी करते हैं। आहार विहार का ज्ञान पशुओं को भी होता है। मानव केवल भोग के पीछे अगर पागल बने तो मनुष्य में और पशु में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। इसीलिए संतों ने कहा है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जई पर लोक सवारा। आखिर मनुष्य देह देकर तो परमात्मा ने जीव के ऊपर बहुत बड़ा कृपा किए हैं। अब जीव को स्वयं अपने ऊपर कृपा करनी बाकी है। अर्थात आत्मैव आत्मनुबंधो रात्मैव रिपुरात्मनः। मानव स्वयं अपना मित्र भी हो सकता है शरीर का और शत्रु भी हो सकता है। जिसके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है अथवा लक्ष्य का ज्ञान होने पर भी उसको जो प्राप्त करने का साधन नहीं करता, वह स्वयं अपना शरीर का नाश करता है और उसका इस संसार से पतन हो जाता है। जैसे जो जीवन में, इस मनुष्य जीवन में जैसे जितने भी अवगुण है, विषय और विकार। विकार क्या है? खैनी, गांजा, बीड़ी, सिगरेट, दारू, शराब, ये जो नशा है ये मनुष्य के शरीर को नष्ट भ्रष्ट कर देने वाला है। इसलिए मानव को विवेक पूर्वक जीवन यापन करना चाहिए। विषैले जीवों का सेवन, विषैले वस्तु का सेवन नहीं करना चाहिए। श्री राम के दर्शन के लिए जो साधन नहीं करता उसे अंत काल में बहुत पाप पश्चाताप होता है। श्री राम के दर्शन से ही शांति प्राप्त होती है। श्री राम का नाम का जाप से ही उसकी आत्मा में आनंद प्राप्त होता है। मनुष्य शरीर में ही परमात्मा के दर्शन का प्राप्त होना संभव है। मनुष्य से इतर किसी जीव को श्री राम का दर्शन नहीं हो सकता। स्वर्ग में स्थित देवतागण बहुत सुख भोगते हैं परंतु उनको भी श्री राम का दर्शन नहीं हो सकते। इसलिए अत्यंत सुख भोगने पर भी उनको शांति नहीं मिलती। स्वर्ग में पुण्यों का नाश होता है। देवता किए हुए पुण्यों का फल अर्थात सुख भोगते हैं। देवता तप नहीं कर सकते, पशु भी तप नहीं कर सकते। केवल मनुष्य ऐसा भाग्यशाली है जो विवेक पूर्वक भोगों को भी भोग सकता है एवं भक्तिमय जीवन यापन के द्वारा भगवान को भी प्राप्त कर सकता है। स्वर्ग में देवतागण एक ओर तो सुख भोग में अपने संचित पुण्यों का नाश करते हैं और दूसरी ओर किसी पुण्य का संचय भी नहीं हो सकते। यानी आमदनी अगर 1 पैसे की ना हो अपितु रोज अगर खर्च हो तो क्या घर में शांति मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसलिए आमद से ज़्यादा पैसे का खर्चा बढ़ाना ना चाहिए। स्वर्ग में नया पुण्य की प्राप्ति नहीं होता, कारण कि स्वर्ग में देवता भक्ति नहीं करते। भक्ति तो भारतवर्ष में तथा मनुष्य शरीर में ही संभव है। भारत भूमि भक्ति भूमि मानी गई है।
भारतीय वही है जिसका मन भक्ति में रमन करता हो, और जिसको भा शब्द अर्थात भा शब्द का अर्थ होता है ज्ञान, और ज्ञान भक्ति में रमन करने वाला जो देश है उसको भारत देश कहा गया है। स्वर्ग तो भोग भूमि माना गया है, वहाँ भक्ति संभव नहीं है। इस भूमंडल पर भक्ति में भारत देश श्रेष्ठ है। भारत अध्यात्मवादी देश है, ब्रह्म विद्या की भूमि है, भक्ति की भूमि है। भारत में भगवान के जितने अवतार हुए हैं उतने किसी अन्य देश में नहीं हुए। इसी कारण से देवतागण भी भारत देश में उत्पन्न मनुष्यों की महिमा गाते हुए भागवत में एक स्थान पे भगवान कहे हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि और अधर्म का वृद्धि होता है तब तब भगवान इस संसार में आकर के अधर्मियों को संहार करते हैं, धर्म की रक्षा करते हैं। देवताओं को भी ऐसी इच्छा होती है कि भगवान कृपा करके हमको भारतवर्ष में जन्म दे। स्वर्ग में सबको एक समान सुख नहीं मिलता। स्वर्ग में पुण्यों की न्यूनाधिकता के अनुसार सुख में विषमता रहती है, और विषमता बड़ा दुख देने वाला है। स्वर्ग में स्थित देवताओं को भय रहता है कि एक दिन हमारा पतन होने वाला है। जब देवताओं के पुण्य भोगों की प्राप्ति समाप्ति होती है तो वह मनुष्य योनि में जन्म लेते हैं, और मनुष्य जब पाप करता है तो वह पशु बनता है। इसलिए देवता ऐसी इच्छा रखते हैं कि हमारे पुण्यों का जब क्षण होवे तो कृपा करके भगवान हमें भारतवर्ष में किसी वैष्णव के घर में जन्म दे, तो हम उस जन्म में प्रभु की सेवा स्मरण भक्ति में जीवन व्यतीत करें। श्री राम तथा श्री कृष्ण का दर्शन करके अपने जीवन को कृतार्थ करें, तथा माता पिता की सेवा करें, समाज की सेवा करें, देश की सेवा करने की मन में भावना जगाना चाहिए। यही तन कर फल विषयन भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। नर तनु पाई विषय मन देही, पलटि सुधाते सठ बिसले। यह मनुष्य शरीर विषय भोगों के लिए नहीं मिला है। विषय सुख तो पल मात्र के लिए ही है। स्वर्ग सुख जैसा लगता है, लेकिन अंत में तो इसमें दुख ही दुख भरा हुआ है। मनुष्य शरीर प्राप्त करके भी जो मनुष्य विषय भोगों में लगा रहता है वह अमृत को देकर के बदले में विष ले लेता है। मनुष्य शरीर पुण्य करने के लिए मिला है, यह परमात्मा की आराधना करने के लिए मिला है, यह परमात्मा के दर्शन प्राप्त कराने का साधन है। परमात्मा के दर्शन से बहुत शांति प्राप्त होता है। परमात्मा के दर्शन का आनंद जिसको मिला उसके मन के ऊपर संसारी दुखों का असर नहीं होता है। इसलिए तुम भी प्रेमानुरागी भक्तगण, आप भी नित्य नियम पूर्वक सूर्य नारायण की आराधना करें, सूर्य नारायण की पूजन करें, उपासना करें। सूर्य नारायण सभी को निरोग बनाते हैं, बुद्धि प्रदान करते हैं, उनकी विद्या को उग्र बनाते हैं। अर्थात जिसे ईश्वर में श्रद्धा भक्ति नहीं जमता उसे मूर्ति में भी ईश्वर नहीं दिखते हैं। और मूर्ति में भगवत भाव स्थित करना, परंतु जो बोलते चलते भगवान का हर काम करते भगवान का नाम का स्मरण करता है, श्रद्धा भक्ति रखता है, विश्वास रखता है, उनका जीवन सुखमय होता है। इसलिए नित्य दिन का ऐसा नियम होना चाहिए सनातन धर्म के अनुसार कि प्रातः काल में उठ करके धरती मैया सबसे पहले आंख खुलने के बाद कर दर्शन करना चाहिए। काराग्रस्तु लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम। और कर दर्शन करने के बाद लक्ष्मी सरस्वती भगवान विष्णु का दर्शन करने के बाद धरती मैया की वंदना करना चाहिए। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडिते, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्श क्षमस्व माम। धरती मैया की वंदना करना चाहिए। हे धरती मैया, तुम्हारे ऊपर पैर रखने में हमें संकोच हो रहा है, तुम मेरे भगवान विष्णु की शक्ति हो। भगवान श्री नारायण ये त्रिपति बालाजी कहलाते हैं, अर्थात ये भूदेवी अर्थात धरती देवी के पति हैं। श्री नारायण त्रिपति कहलाते हैं। त्रिपति का अर्थ होता है तीन देवी, श्री देवी, भूदेवी और लीला देवी, इनके पति हैं। जैसे गुजरात में जिस प्रकार द्वारिकानाथ विराजते हैं, उसी प्रकार दक्षिण भारत में श्री बालाजी महाराज विराजते हैं।
द्वारिकानाथ चतुर्भुज हैं और बालाजी महाराज भी चतुर्भुज हैं। शंख चक्र गदा और पद्म उनके हाथों में है। ऐसा गुजरात में भी, सौराष्ट्र के मालिक देश द्वारिका में भी, दक्षिण भारत में मालिक देश, और इस प्रकार से भगवान विष्णु का हर स्थान में जय जयकारा होता है। भगवान श्री नारायण भूदेवी अर्थात पृथ्वी देवी के पति हैं। इसमें वैष्णव कहते हैं कि ये धरती माता हमारी माँ है। धरती के ऊपर पैर रखने से पहले धरती मैया की वंदना करना चाहिए। हे धरती मैया, तुम्हारे ऊपर ही काल, शोक, दुख, संताप सब विराजमान है और तुम ही काल से बचाने वाली हो। प्रेम से धरती मैया की जय। इस प्रकार पृथ्वी में भगवान जो है पुण्यो गंधो पृथिव्याम च रसोयमसो कौंतयम। भगवान के गीता में कि पृथ्वी में गंध स्वरूप मैं ही हूँ और जल में रस रूप मैं ही हूँ। मैं ही सभी मनुष्यों का भूख प्यास को तृप्ति करता हूँ, शांति करता हूँ। किसी को अगर अत्यधिक प्यास हो और उसको तुम कहो कि तुम 10-20 हज़ार रुपया ले लो लेकिन पानी नहीं लो, तो उसका प्यास पानी से बुझाएगा, पैसा से बुझाने वाला नहीं है। और पानी में भी भगवान है। जब आप 1 महीने या 2, 4, 5 दिन पानी अगर आपको नहीं मिले तो पानी की प्यास से आप तड़पिएगा, उस समय कहिएगा पानी में भी भगवान है, अग्नि में भी भगवान है, हवा में भी भगवान है। भगवान पांचों तत्व के स्वरूप माने गए हैं। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्न करतार, संत गुण गण सही। विष्णु भगवान की जय।